हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष रावत और स्वागत है आपका पहाड़ तक ब्लॉग में। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग मैं कर रहा हूं और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 8 बजे से। और आज हम जा रहे हैं अपने क्षेत्र के आराध्य श्री साणेश्वर महाराज के मंदिर में। दोस्तों, यहाँ पर हम काफ़ी नज़दीक पहुँच गए हैं और ये है साणेश्वर महाराज का पंचशिला मंदिर समूह। यहाँ पर अलग अलग मंदिर हैं और वो हम आगे वीडियो में नज़दीक जाके बताएँगे। दोस्तों, ये है शिला मंदिर समूह का पहला मंदिर जो कि समर्पित है शंकर भगवान को, और ये दूसरा मंदिर समर्पित है साणेश्वर महाराज को। तो दोस्तों, इसी क्रम में आगे जो ये मंदिर है ये समर्पित है माँ कुष्मांडा को, और चौथा यह मंदिर समर्पित है श्री लक्ष्मी नारायण को। और यहाँ पर 5 मंदिर आगे हैं और 4 मंदिर पीछे हैं, और ये 9 मंदिर समर्पित हैं हमारे जो धर्म में 9 ग्रह होते हैं उनके लिए ये मंदिर समर्पित हैं। तो दोस्तों, लोक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर प्राचीन काल से पूजा होती हुई आ रही है, लेकिन एक समय बीच में यहाँ पर दैत्यों का निवास हुआ करता था जो कि देवता की पूजा करने वाले पुजारियों को मार देते थे। और उसके बाद जब यहाँ पर देवता का मात्र एक पुजारी बच गया तो दक्षिण दिशा से महर्षि अगस्त आए थे और उन्होंने यहाँ पर उस दिन की पूजा के जिम्मा लिया था। और कहते हैं उन्होंने एक दैत्य को तो अपने भोग में ही मार दिया था और बाकी बचे हुए दैत्यों को मारने के लिए उन्होंने माँ कुष्मांडा का आह्वान किया और इस क्षेत्र को दैत्यों से मुक्त किया। तो उसके बाद जब माँ कुष्मांडा ने उन सभी दैत्यों का विनाश किया तो उनके रक्त से यह धरती पूरी दूषित हो गई थी, यहाँ पर अन्न नहीं हो रहा था। तो उससे निजात पाने के लिए महाराज साणेश्वर ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा महायज्ञ कराया, और उसी मान्यता को आगे बढ़ाते हुए यहाँ हर 12 साल में महायज्ञ होते हैं और बहुत बड़े अमाउंट में लोग यहाँ पर आते हैं और देखते हैं। दोस्तों, यही है वो जगह जहाँ पर महायज्ञ संपन्न होता है, और इसका कुंड गज करने के लिए माँ कुष्मांडा को बुलाया जाता है। और दोस्तों, जब शंकराचार्य महाराज जी पूरे भारत की यात्रा पे थे और सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करा रहे थे, उसी समय इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है मंदिर की कत्यूरी शैली। तो जैसे कि दोस्तों, आप जब भी इन मंदिरों में घूमने आते हो तो आप इनकी दीवारों पर जो नक्काशी की होती है इन्हें ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि जो ये नक्काशी है ये है माँ काली की, जिनके एक हाथ में यहाँ पर सिर है, और ये उस टाइम का रेफरेंस है जिस टाइम पर यहाँ पर दैत्य हुआ करते थे। उनका विनाश भी माँ कुष्मांडा ने बिल्कुल ऐसे ही किया था। और इस साइड है गणेश महाराज जी। तो दोस्तों, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि मूर्ति नक्काशी के बारे में, उसी के हिसाब से ये है महाराज लक्ष्मी नारायण। और इसके सभी ओर देखेंगे आप लगभग 64 अलग अलग मुद्राओं में नृत्य की मुद्राएं दिखाई गई हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आज होली है तो यहाँ पर महाराज के प्रांगण में लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से। तो दोस्तों, इस मंदिर के पीछे जहाँ पर यहाँ पर भवन है, तो कहते हैं जब हमारे दादा के टाइम पे थे तो वहाँ यहाँ पर भी बहुत सारे मंदिर थे जिनमें अलग अलग मूर्तियाँ थी। ऐसे ही मंदिर समूह थे, लेकिन वो बाद में कुछ टूट गए और कुछ लोगों ने यहाँ पर नए भवन बना दिए, और उन सब की मूर्तियाँ इन 9 ग्रहों के मंदिर में रखी गई हैं जो छोटी छोटी हैं। और सब मंदिरों में छोटे छोटे मंदिरों में अलग अलग मूर्तियाँ रखी गई हैं, और बहुत सारी मूर्तियाँ गायब भी हो गई हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं कह रहा था कि कुछ कुछ मूर्तियाँ टूटी हुई हैं, तो ये देखिए जैसे कि वो टूटी हुई मूर्तियाँ हैं। और अगर हम इस मूर्ति को ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक नंदी का पाँव है और ये पीठ है, लेकिन बाकी टूटा हुआ है। तो हो सकता है ये उसी मंदिर का एक पार्ट रहा हो जो नीचे की साइड से की बगल पे, और साथ ही बगल पे जो ये मूर्ति है, अगर आप इसको भी ध्यान से देखें कि यहाँ पर किसी के पाँव हैं, ये बैठे हुए हैं, और जिसके ऊपर ये बैठे हैं वो भी कोई मनुष्य या कोई दैत्य बोल सकते हैं हम। तो दोस्तों, ऐसे ही अलग अलग अगर हम मंदिरों की हर एक मंदिर की मूर्ति को देखें तो इसमें कुछ ना कुछ राज हम कह सकते हैं, या अगर पूरी मूर्ति हो तो हम कल्पना कर सकते हैं। हम ऐसे लोग आते हैं बाहर से मंदिरों को देखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक बार आएँ और यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं, जो दीवारों पर उकेरे गए चित्र हैं, उन्हें ध्यान से देखना चाहिए। तब हम रिलेट कर पाते हैं कि आखिर ये मंदिर किस चीज़ के थे। हमारे धर्म में जितने भी मंदिर हैं ये केवल धर्म के लिए समर्पित नहीं थे, इनमें बहुत ज़्यादा ज्ञान था, लेकिन धीरे धीरे हम उस चीज़ को पहचानना भूल रहे हैं और हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर साणेश्वर महाराज के मंदिर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था कि इस मंदिर का निर्माण और उसके बाद सारा गायब है, क्योंकि बहुत पुराना है। जब इसका दोबारा जीर्णोद्धार हुआ था उस समय का है, क्योंकि महाराज जी तो यहाँ पर बहुत पहले से हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दैत्य को एक इंसान को मारते हुए दिखाया गया है कुछ। और ऐसे ही दूसरे मंदिर पे भी लिखा गया है, यहाँ पर संस्कृत में लिखा गया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और यहाँ पर तो मंत्र लिखा हुआ है। ऐसे ही अलग अलग मंदिरों में अलग अलग जगह पर लिखा गया है, इसके नीचे भी लिखा गया है। तो दोस्तों, भले ही मंदिर अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं है, पुराने रूप में नहीं है जैसे बहुत पहले हुआ करता था, लेकिन मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि बीच में इन मंदिरों पे सफ़ेद चूना लग गया था
और इनके जो पत्थर थे, जो चमक है इनकी, ये सब गायब हो गई थी। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले वापस से इसे चूना हटाया गया है और इसका जैसा रूप था उसमें लाया गया है, तो ये बहुत अच्छा किया है। तो दोस्तों, विकास होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना है कि जैसे भी जो भी हमारी ये पौराणिक चीज़ें हैं, हमें इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ये हमारी धरोहर है। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम इसके बाद घर जाने वाले हैं और मेरी ये उम्मीद है आपसे कि अगली बार आप जिस भी मंदिर में जाएं वहाँ के बारे में जानें और जो दीवारों पर ये नक्काशी है इसे केवल एक डिज़ाइन ना मान के उनके बारे में जानने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने आसपास के लोगों से पूछ सकते हैं, स्थानीय लोगों से पूछ सकते हैं और उस मंदिर के पुजारियों को भी पूछ सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर आएँ, इस मंदिर में देखें, क्योंकि इस छोटे से व्लॉग में मैं सब कुछ नहीं कवर कर पाया हूँ और आप यहाँ पर आएंगे तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जान पाएंगे। धन्यवाद। यहाँ पर आना भी काफ़ी आसान है। यह मंदिर अगस्त्यमुनि से ऊपर आना पड़ता है यहाँ पर डुंगरा बैंड के लिए, और वहाँ से थोड़ा सा पैदल है इधर के लिए। डुंगरा बैंड से यहाँ पर साफ साफ मंदिर दिखाई देता है। तो आशा करूँगा कि आप एक बार ज़रूर आएंगे।